टू इंग्लिश कैंपस। आज हम देखेंगे रोज बोले जाने वाले वाक्य डेली यूज सेंटेंसेस के बारे में। सबसे पहले है बस बस जाने दो। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं कि बस बस अब जाने भी दो ना, उसे इंग्लिश में कहा जाता है देयर देयर नेवर माइंड। देयर देयर नेवर माइंड यानी कि बस बस अब जाने दो। आओ तुम्हारे बालों को तेल लगा दूं। जैसे कि हमें कोई बोलता है, जैसे कि हमारी मम्मी हमें बोलती है कि आओ तुम्हारे बालों में मैं तेल लगा देती हूँ, तो इसे इंग्लिश में कहेंगे कम लेट्स ऑयल योर हेयर। कम लेट्स ऑयल योर हेयर यानी कि आओ तुम्हारे बालों को मैं तेल लगा दूं। उन पर बहुत कर्जा हो गया मीन्स दे गॉट इनटू अ लॉट ऑफ डेब्ट। दे गॉट इनटू अ लॉट ऑफ डेब्ट। कर्जा यानी कि डेब्ट, तो उन पर बहुत कर्जा हो गया यानी कि दे गॉट इनटू अ लॉट ऑफ डेब्ट। फर्श पर मत लेटो। जैसे कि हम किसी को बोलते हैं, छोटे बच्चों को स्पेशली बोलते हैं कि फर्श पर मत लेटो, तो उसे कहेंगे डोंट लाई ऑन द फ्लोर। डोंट लाई ऑन द फ्लोर यानी कि फर्श पर मत लेटो। फर्श बहुत ठंडी है मीन्स The floor is too cold. The floor is too cold. फर्श यानी कि फ्लोर और ठंडी यानी कि कोल्ड, तो फर्श बहुत ठंडी है को हम इंग्लिश में कहेंगे the floor is too cold. इसमें नमक कम है, इसे इंग्लिश में कहेंगे It's low in salt. It's low in salt. Salt यानी कि नमक, तो इसमें नमक कम है को हम इंग्लिश में कहेंगे It's low in salt. कभी नहीं सुधरेगा यानी यू आर नेवर गोइंग टू चेंज। यू आर नेवर गोइंग टू चेंज यानी कि तुम कभी नहीं सुधरोगे। उसने घर की ओर कदम बढ़ाया, इसे इंग्लिश में कहेंगे ही स्टेप टूवर्ड्स द हाउस। ही स्टेप टूवर्ड्स द हाउस यानी कि उसने अपने घर की ओर कदम बढ़ाया। अमर एक जिंदा दिल इंसान है, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है अमर इज अ विविशियस पर्सन। अमर इज अ विविशियस पर्सन। जिंदा दिल को कहा जाता है विविशियस और इंसान यानी कि पर्सन, तो अमर एक जिंदा दिल इंसान है हम इंग्लिश में कहेंगे अमर इज अ विविशियस पर्सन। उसको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है, इसे इंग्लिश में कहेंगे He finds difficulty in reading English. He finds difficulty in reading English यानी कि उसको अंग्रेजी पढ़ने में दिक्कत होती है। उसका पीछा करना छोड़ दो, जिसे हम कहेंगे Stop chasing her. Stop chasing her किसी के पीछा करने को या फिर किसी के पीछे लगने को हम कहते हैं chasing, तो उसका पीछा करना छोड़ दो हम इंग्लिश में कहेंगे Stop chasing her. नेक्स्ट इज पैसा खर्च करने के लिए ही होता है, इसे कहेंगे मनी इज जस्ट मीन फॉर स्पेंड। मनी इज जस्ट मीन फॉर स्पेंड यानी कि पैसा जो है वो खर्चा करने के लिए ही होता है। सब कहाँ गए यानी वेयर डिड ऑल वेंट। वेयर डिड ऑल वेंट यानी कि सब कहाँ गए। मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ, इसे इंग्लिश में कहेंगे I understand your concern. I understand your concern यानी कि मैं तुम्हारी चिंता समझता हूँ। दादी दिवाली में घर आएंगी, इसे कहेंगे Grandma will come home at Diwali. Grandma will come home at Diwali यानी कि दादी दिवाली में घर आएंगी। मैं घर जाकर खाना खाऊंगा, इसे कहेंगे I will go home and have dinner. I will go home and have dinner यानी कि मैं घर जाकर खाना खाऊंगा। उसे सब पसंद करते हैं यानी everyone likes her. Everyone likes her यानी कि उसे सब पसंद करते हैं। हमने कल फिल्म देखी, इसे कहेंगे We saw a movie yesterday. We saw a movie yesterday यानी कि हमने कल फिल्म देखी। कभी तो फोन किया करो मीन्स प्लीज कॉल मी समटाइम। प्लीज कॉल मी समटाइम यानी कि कभी तो फोन किया करो। बहुत सारे लोग
ऑनलाइन घोटालों के शिकार हुए हैं। इसे इंग्लिश में कहेंगे A lot of people have fallen prey to online scams. A lot of people have fallen prey to online scams. यानी कि बहुत सारे लोग जो है वो ऑनलाइन घोटालों के शिकार हुए हैं। नेक्स्ट है हम मुकदमा जीत गए, यानी We won the case. We won the case. मुकदमा यानी कि केस और जीत जाने को इंग्लिश में कहते हैं won या फिर win। तो हम मुकदमा जीत गए यानी कि We won the case. चढ़ाव जीवन का हिस्सा है, इसे कहेंगे Ups and downs are the part of life. Ups and downs are the part of life. यानी कि उतार चढ़ाव जीवन का हिस्सा है। आपको कैसे पता चला? Means, how do you know? How do you know? यानी कि आपको कैसे पता चला? मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ, यानी कि I am just cursing my luck. I am just cursing my luck. किस्मत यानी कि लक, और कोसना को कहा जाता है कर्स या फिर कर्सिंग। तो मैं तो बस अपनी किस्मत को कोस रहा हूँ, यानी कि I am just cursing my luck. Next is कबाब में हड्डी मत बनो। Means don't play gooseberry. Don't play gooseberry यानी कि कबाब में हड्डी मत बनो। अगर खाना कम पड़ गया तो, यानी What if there is less food? What if there is less food? यानी कि अगर खाना कम पड़ गया तो किसी से कुछ मत मांगना। इसे इंग्लिश में कहा जाता है Don't ask anybody for anything. Don't ask anybody for anything यानी कि किसी से भी कुछ मत मांगना। यह आपकी दुआओं का असर है, इसे कहा जाता है This is the effect of your prayers. This is the effect of your prayers यानी कि यह आपकी दुआओं का असर है। सेकेंड लास्ट है इसे कुछ ही मिनट में बना सकते हैं, यानी You can make it in just a few minutes. You can make it in just a few minutes यानी कि इसे कुछ ही मिनट में बना सकते हैं। और लास्ट है वह अभी भी सो रहा है, इसे कहेंगे He is still sleeping. He is still sleeping यानी कि वो तो अभी तक सो रहा है, यानी कि He is still sleeping. Thanks for watching. Please do like, share and subscribe to my channel. Thank you.